और हल करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग इस 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट बात किसकी की जा रही, समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज हमारा एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप एक ऐसे समचतुर्भुज बना लीजिए। ए हमारा क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया, ठीक है। बराबर भी ना दिख रही हो तो आपको मान के चलना है कि जो सारी भुजाएं हैं क्या है, बराबर है। तो इसके जो विकर्ण है, हमें विकर्ण दिया गया, देखिए जो बड़ा वाला विकर्ण है उसका जो विकर्ण की लंबाई कितना दिया, 12 मीटर, और जो छोटा वाला विकर्ण है उसकी जो लंबाई हमें 7.5 मीटर दिया गया है। तो ये आपके समझने के लिए हमने एक समचतुर्भुज यहाँ पर बना दिया है। तो ये जो समचतुर्भुज का बड़ा वाला विकर्ण है, ठीक है, ए में क्या दिया, 12 दिया गया है। और यहाँ पर अगर इस छोटे वाले विकर्ण की बात करें तो हमें क्या दिया है, 7.5। बड़े वाले विकर्ण को हम D1 लिख रहे हैं। तो D1 इज इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और जो छोटा वाला विकर्ण है उसे हम D2 लिख रहे हैं। D2 में कितना दिया, 7.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप लोग ऐसे इसको अलग करके त्रिभुज वाले क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं, और या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। यहाँ पर लिख लीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर हमें समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हो, ठीक है, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए गए हों, तो इस केस में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू में विकर्ण D1 और इंटू में विकर्ण D2, ठीक है। अगर आपको कोई समचतुर्भुज दिया गया है, बात समझ लीजिए, समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं, तो एक विकर्ण को D1 मानते हैं, दूसरे विकर्ण को D2 लेते हैं, और इस केस में जो क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है। तो आप लोग वैल्यूज रख दीजिए, 1/2 इंटू में D1 का मान क्या है, 12 है। और अगर बात करें D2 की, तो D2 का मान क्या है, 7.5 है। तो काट दीजिए स्टूडेंट, 2 से काटेंगे तो 2 छंग हो जाएगा 12, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 6 को 7.5 से, चलिए लिख देते हैं 6 गुणे 7.5, और 6 पंचे 30 के शून्य हासिल 3, और 6 सत्ते 42, 3 क्या हो जाएगा 45, एक अंक बाद दशमलव लगाना लगा दीजिए, और ये हमारा क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का हमारे पास क्षेत्रफल आ चुका है 45 वर्ग सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, अब आप लोग बताइए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग त्रिभुज वाले फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। देखिए